नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इस बार 1 घंटा देरी से होंगी शुरू, बदला परीक्षा का शेड्यूल, जाने विस्तार से। जब मार्च में शुरू हो रही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं इस बार सुबह 9:15 बजे नहीं बल्कि 9:45 बजे शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार वार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। इससे पहले वार्षिक परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती थी। इस बार परीक्षाएं सुबह 9:10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। शिक्षा बोर्ड ने यह बदलाव सर्दियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 18% आरक्षण सुनिश्चित होने की आस, विधानसभा में उठा मामला। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी समुदाय को 18% आरक्षण मिलने की संभावना बढ़ गई है। विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद सरकार के पर आरक्षण सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया। सदस्यों ने ओबीसी छात्रों को शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विपक्षी दलों ने भी सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। हिमाचल में चिट्टा तस्करी की सूचना देने पर मिलेगा 10,000 से 10 लाख रुपए का इनाम, सीएम का ऐलान, 30 दिन में देंगे राशि। हिमाचल सरकार ने चिट्टा तस्करी की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विभिन्न मात्रा में चिट्टा की सूचना पर 10,000 से 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की है। सूचना 112 नंबर पर देनी होगी और नाम गुप्त रखा जाएगा। सरकार नशे के खिलाफ इस लड़ाई को मिशन मोड में ले जाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब चिट्टा तस्करी की सूचना देने पर सरकार इनाम देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इनाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2 ग्राम चिट्टा की सूचना पर 10,000 रुपए देंगे। 5 ग्राम की सूचना पर 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं 25 ग्राम चिट्टे की सूचना पर 50,000 रुपए, 1 किलोग्राम तक 5 लाख व 1 किलो से ऊपर 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बड़े नेटवर्क पकड़वाने पर 5 लाख रुपए से अधिक रकम दी जाएगी। 30 दिन में इनाम की राशि दी जाएगी। जाने कब कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा बकाया एरियर, विधानसभा में ये बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। वहीं सत्र के बीच पेंशनर्स ने अपने एरियर को लेकर प्रदर्शन किया था। विपक्ष ने भी इसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरा था और पेंशनर से या कर्मचारियों के एरियर के भुगतान की मांग की थी। अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देने का बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि प्रदेश के सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। सदन में सीएम सुक्खू ने अपने भाषण में कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान होने पर कर्मचारियों पेंशनरों के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 30% बकाया एरियर इसी वित्त वर्ष में उनके खाते में जमा किया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हमीरपुर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन एरियर पूरा भुगतान कर दिया। सीएम सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विंटर सेशन के 4थे दिन प्रश्नकाल के बाद यह जानकारी दी। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बनेगी तबादला नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए जल्द नीति बनेगी। प्रदेश में अभी पूर्व सरकार के समय की ही नीति चल रही है, मैं जल्द इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन होगा। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक के लोकेंद्र कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने सवाल पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति क्या है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के क्या मापदंड है, प्रदेश में आपसी सहमति से तबादले होते हैं या नहीं, मैं गत 6 माह में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों के तबादले हुए, इनका आधार क्या था। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सवाल विस्तृत है, इस कारण जानकारी एकत्र करने में समय लग रहा है। पठानिया बाली ने उठाया ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का मामला, जाने सब कुछ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के 4थे दिन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे हल्के गतिरोध के बाद निर्बाध शुरू हुई। हालांकि प्रश्नकाल की घोषणा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खड़े होकर किसी विषय पर बात रखने को प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से अनुमति मांगते रहे। इस पर स्पीकर पठानिया ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद समय देने की बात की। जयराम ठाकुर बार बार बोलने का मौका देने की बात दोहराते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सुलह के भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार को अपना प्रश्न उठाने को कहा।
इस पर नेता प्रतिपक्ष मान गए। इसके बाद प्रश्नकाल में परमार ने पंचायतों को जारी किए जा रहे फंड से संबंधित मामला उठाया। पंचायतों से फंड वापस उठाने समेत अन्य विषयों पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। जयराम ठाकुर ने भी अपने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि या उप योजना का बजट भी वापस लिया गया। इस सुक्कू बोले पूर्व सरकार ने वेतन व पेंशन एरियर की 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों पर मुख्यमंत्री सुक्कू ने सोमवार को प्रदेश विधानसभा सदन में वक्तव्य दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनरों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। इस जाखू हनुमान मंदिर के अंदर होगी चांदी से नक्काशी, न्यास ने दी मंजूरी। श्री हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में मंदिर में विभिन्न विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर के गर्भगृह के आसपास चांदी से की जाने वाली नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही नक्काशी के डिजाइन की मंजूरी एसडीएम न्यास के सदस्य और जिला भाषा अधिकारी संयुक्त रूप से देंगे। असल में न्यास के पास से दानकर्ता ने प्रस्ताव रखा कि मंदिर के गर्भगृह में चांदी की नक्काशी करवाना चाहता है। इसी कड़ी में न्यास ने प्रस्ताव तैयार कर बैठक में रखा, जिसको अब मंजूरी दे दी गई है। अधिग्रहित जमीन से 120 मीटर बाहर वन भूमि पर ही बना दिया फोरलेन, जिला प्रशासन की जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन से बाहर जाकर खोदाई करने के मामले में अब वन विभाग कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन की ओर से की गई जांच में सामने आया है कि अधिग्रहण की गई जमीन से करीब 120 मीटर बाहर जाकर खोदाई की गई। यह खोदाई वन भूमि पर की गई जो वन विभाग के अधीन है। ऐसे में अब मामला वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का बन रहा है। इस पर वन विभाग कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए वन विभाग के शिमला ग्रामीण मंडल को भेज दी है। धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ महावॉकथन, विद्यार्थियों सहित सैकड़ों लोग हुए शामिल, देखें वीडियो। मुख्यमंत्री सुक्कू ने सोमवार को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथन का नेतृत्व किया। यह वॉकथन दाड़ी ग्राउंड से शुरू होकर पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। वॉकथन के दौरान बच्चे नशा विरोधी नारे लगाते हुए ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री स्वयं दाड़ी ग्राउंड से पुलिस ग्राउंड तक बच्चों के साथ पैदल चले। कई स्थानों पर उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक उनके साथ सेल्फी ली। टायर बदलने के माइलेज मानकों में 25% छूट दे सकेंगे सचिव, सरकार ने किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी वाहनों के टायर माइलेज मानकों में बदलाव करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों को 25% तक की छूट देने का अधिकार दे दिया। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि प्रदेश में सरकारी वाहन मैदानी क्षेत्रों से लेकर दुर्गम पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक लगातार उपयोग में रहते हैं। इससे सड़कों की कठिन परिस्थितियों और लगातार फील्ड कार्यों के चलते टायर जल्दी खिंच जाते हैं। इन्हीं समस्या को देखते हुए सरकार ने माइलेज मानकों में राहत देने का निर्णय लिया। विभाग अब जरूरत पड़ने पर अपने स्तर पर तुरंत टायर बदलने की मंजूरी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री सुक्कू बोले राधे राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, यह पूछा था। भाजपा ने काट कर चलाया वीडियो। मुख्यमंत्री सुक्कू ने धर्मशाला में आयोजित वॉकथन के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा वे नौ सिखाएं जो खुद सनातन धर्म की राजनीति कर वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीनदयाल और गरीबों की मदद करना। धर्मशाला में बच्चों से मिला था तो उनसे पूछा था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, मगर भाजपा ने क्या अर्थ है नहीं बताया और उसे आधा काट कर चला दिया। निजी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी, 25 दिसंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश समेत जिला सोलन के निजी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं को राहत मिली है। इसमें जेबीटी और डीएलएड पास अध्यापक ही संबंधित कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतर निजी स्कूल शिक्षा विभाग के तय मानकों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कारण संबंधित स्कूलों की मान्यता भी निलंबित की जा चुकी है। इसमें अकेले जिला सोलन के 224 छोटे बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। अब बीएड प्रशिक्षुओं को संबंधित निजी स्कूलों में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है।
इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 25 दिसंबर तक रहेगी। बता दें कि जिला उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार प्रासर ने बताया कि बीएड के आधार पर 1 से 5 कक्षा के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं हुए तो यह शिक्षक सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे। वर्तमान में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को सिर्फ जेबीटी और डीएलएड पास अध्यापक ही पढ़ा सकते हैं। इसमें बीएड की डिग्री के आधार पर निजी प्राइमरी स्कूलों में 28 जून 2018 और 21 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। वक्फ बोर्ड नए सिरे से दायर करेगा याचिका, जिला अदालत के फैसले को दी है चुनौती। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से याचिका दायर करेगा। सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। वहीं मेंटेनेबिलिटी यानी कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं पर सुनवाई होने से पहले ही वक्फ बोर्ड की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से मामले को वापस लेने का अनुरोध किया और नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। राज्य में करवट बदल सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार, नवंबर में हुई सबसे कम बारिश दर्ज। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। राज्य के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बरसात में भारी बारिश के बाद अब सूखे जैसे हालात हो गए। नवंबर महीना इस बार पूरी तरह सूखा बीत गया। राज्य के 7 जिलों में पूरे महीने 9 के बराबर बारिश हुई है। इससे रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो गई है। बागवानी पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश बर्फबारी होने से सूखे से राहत मिल सकती है। हिमाचल विधानसभा लगातार चौथे दिन मुकेश अग्निहोत्री और विधायक हंसराज नहीं पहुंचे सदन में, क्या डिप्टी सीएम नाराज? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अवकाश के बाद शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और भाजपा विधायक हंसराज लगातार चौथे दिन सदन से अनुपस्थित रहे। डिप्टी सीएम की अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदन में मौजूद नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपो में सस्ता मिल सकता है सरसों का तेल, नई निविदा में कम दाम। जिस शिमला से मिली खबर के अनुसार हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल सस्ता मिलने की उम्मीद है। नई निविदा में कम दाम आने के कारण तेल की कीमतों में 5 से 10 रुपये तक की कमी हो सकती है। यह तेल 19 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन डिपो के माध्यम से वितरित किया जाएगा। गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनवरी तक रुकी विधायक निधि सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनवरी तक विधायक क्षेत्र विकास निधि चुकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 2 किस्त जारी करने के बाद फिलहाल तीसरी किस्त जारी करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा इस स्थिति में विधायकों को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह विधायकों की दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन इस समय हालात अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर उठाए गए मामले पर बोल रहे थे। पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के साथ खड़े एचआरटीसी के चालक परिचालक। जब पंजाब में पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन की गूंज हिमाचल तक पहुंच गई है, वह पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल व आंदोलन के एचआरटीसी कंडक्टर व ड्राइवर यूनियन ने पूर्ण समर्थन किया। वहीं यूनियन ने पंजाब सरकार से निजीकरण प्रक्रिया रोकने और कर्मचारियों से संवाद करने की मांग की है। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के महासचिव दीपेंद्र कंवर ने स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन पंजाब रोडवेज, वहीं पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन किया। यूनियन ने पंजाब परिवहन विभाग में कथित अन्याय व निजीकरण की ओर बढ़ते कदमों को कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब परिवहन बेड़े में निजीकरण की प्रक्रिया कर्मचारियों के हितों पर सीधा आघात है और इससे हजारों परिवार प्रभावित होंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी एसआईआर में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल अपनी पत्नी जानकी शुक्ल के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर आए और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म भरे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ से मुलाकात की और चल रहे सत्यापन कार्य को देखा। राज्यपाल ने निर्वाचन तंत्र के पारदर्शिता, सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि मतदाता लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं और हर नागरिक का निर्वाचक नामावली में शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाजपा का महाप्रदर्शन, जोरावर स्टेडियम या पुलिस ग्राउंड में रैली स्थल को लेकर प्रशासन पार्टी में तकरार की आशंका। जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा की 4 दिसंबर को होने वाली महारैली व विधानसभा घेराव के स्थान को लेकर विवाद खड़ा होने की आशंका है।
भाजपा ने अपनी रैली के लिए जोरावर स्टेडियम को निर्धारित किया और इसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए पार्टी पूरे प्रदेश भर में जोर शोर से प्रचार कर रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के रोक से यह स्पष्ट हो रहा है कि रैली स्थल को बदलने की तैयारी चल रही है, जिससे पार्टी और प्रशासन के बीच तकरार पैदा हो सकती है। इस संबंध में एसडीएम धर्मशाला ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि रैली में लोगों की संख्या 5000 से अधिक होती है तो रैली स्थल को जोरावर स्टेडियम के बजाय पुलिस ग्राउंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस निर्णय का आधार सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन माना जा रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि जिला प्रशासन ने पहले भी पेंशनर्स की विरोधी रैली को जोरावर स्टेडियम से पुलिस ग्राउंड में स्थानांतरित कर दिया था। एचपी सिवा परियोजना से 6000 हेक्टेयर होंगे कवर। 123 सिंचाई योजनाओं को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। ये धर्मशाला स्थित उपायुक्त कार्यालय के मीटिंग हॉल में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपी सिवा परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एचपी सिवा परियोजना के अंतर्गत कुल 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है। वर्तमान में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। वर्तमान चरण में लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्र को 31 दिसंबर 2025 से पहले कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। परियोजना के अंतर्गत 142 सिंचाई योजनाएं चल रही है, जिनमें से 123 योजनाओं को दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बागवानी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सोलर फेंसिंग, ड्रिप इरिगेशन एवं फील्ड प्रिपरेशन के लंबित कार्यों को भी 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। बैठक में सचिव बागवानी, निदेशक बागवानी, इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग, परियोजना निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य अभियंता तथा उद्यान एवं जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। 250 हेडमास्टर होंगे प्रमोट, फाइल क्लियर। 800 प्रिंसिपल भी पदोन्नत करने जा रही हिमाचल सरकार। कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। मैं जल्द ही 250 टीजीटी एवं लेक्चरर को हेडमास्टर के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस फाइल को क्लियर कर दिया। अब शिक्षा विभाग पदोन्नत हुए हेडमास्टर के नियुक्ति पत्र जल्द जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार 800 प्रिंसिपल भी प्रमोट करने जा रही है और इन्हें प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति का तोहफा दिया जा सकता है। बता दें कि प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए कैबिनेट ने पहले कार्मिक विभाग की राय लेने के बाद खुद शिक्षा विभाग के माध्यम से ही प्रमोशन करने को कहा था, लेकिन कार्मिक विभाग ने सुझाव दिया था कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से डीपीसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद यह मामला दोबारा कैबिनेट में गया और कैबिनेट ने शिक्षा सचिव को इस डीपीसी को करने के लिए अधिकृत कर दिया। अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर बैठक होगी। शीतकालीन सत्र एसआईआर पर पहले दिन लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर पर विशेष चर्चा कराने की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को स्थगन प्रस्ताव दिया। यह श्री टैगोर ने अपने स्थगन प्रस्ताव में आरोप लगाया कि एसआईआर को एक तरफा, अलोकतांत्रिक और पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। उनका कहना है कि इस पर न कोई चर्चा हुई और न किसी से कोई परामर्श हुआ, न राज्यों के साथ समन्वय और न ही जनता की समस्याओं पर विचार हुआ। स्कूलों के वार्षिक समारोह में नेताओं को बुलाने की होड़, हिमाचल नाराज। हिमाचल में कुल 18,000 से ज्यादा स्कूल हैं। इन दिनों ज्यादातर स्कूलों में सालाना समारोह हो रहे हैं, जिनमें मुख्य अतिथि द्वारा होनहार स्टूडेंट को इनाम के साथ साथ उनका मार्गदर्शन किया जाता है। अक्सर देखने में आ रहा है कि अधिकांश स्कूलों में नेताओं को ही बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि समाज में क्या कोई और वर्ग नहीं है जिनमें से चुनिंदा हस्तियों को इन समारोह में बुलाया जाए? इसी सवाल को दिव्य हिमाचल ने अपने सर्वे के जरिए प्रदेश की जनता से पूछा। सवाल इस प्रकार था, क्या स्कूलों के वार्षिक समारोह में नेताओं को बुलाना सही है? इस सवाल के जवाब में 88% लोगों ने दो टूक नहीं कहकर शिक्षण संस्थानों में सिर्फ नेताओं को चीफ गेस्ट बनाने की परंपरा को गलत करार दिया। महज 10% लोगों ने नेताओं को मुख्य अतिथि बनाने की पैरवी की, जबकि 2% ने पता नहीं कहकर जवाब देना सही नहीं समझा। पीजीडीसीए और एमएड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। जारी डेट शीट के अनुसार पीजीडीसीए प्रथम और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित की जाएगी। पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 दिसंबर को शुरू होगी, वहीं दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं पीजीडीसीए की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पीजीडीसीए की परीक्षाएं 20 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने एमएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर सीबीसीएस की परीक्षाओं की तिथि भी जारी कर दी है। एमएड की परीक्षाएं भी दिसंबर में ही आयोजित की जा रही है।
इस सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से लगा हो, सरकार का निर्देश है। ये दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह आदेश दिया है कि उनके हैंडसेट में पहले से संचार साथी ऐप डाउनलोड हो। इस ऐप से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकती है। वहीं डीओटी ने कहा कि अगले 3 महीने के भीतर सभी नए उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप संचार साथी पहले से लगा हो। इसके लिए कंपनी जो भी कर सकती है वो इसे सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि विभाग ने यह आदेश 28 नवंबर को जारी किया था। तब से 90 दिनों के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा। हिमाचल में कितने बेरोजगार युवा, सरकार के पास नहीं सूचना, विधायक के सवाल पर दिया जवाब, जुटा रहे जानकारी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर अक्सर विभिन्न मंचों पर चर्चा होती रहती है। संसाधनों की कमी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेक्टर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाया, इस बारे में फिलहाल सरकार के पास सूचना नहीं है। इसके अलावा सरकार के पास उन युवाओं के बारे में भी सूचना नहीं है जिन्होंने रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, यानी नॉन रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा भी फिलहाल मौजूद नहीं है। दरअसल विधानसभा के विंटर सेशन में करसोग से भाजपा विधायक दीपराज ने बेरोजगार युवाओं के बारे में जानकारी चाहिए थी। सवाल औतरांकित था और जवाब में उद्योग मंत्री की तरफ से 6 शब्द दर्ज किए गए। सूचना एकत्रित की जा रही है। विधायक दीपराज का यह भी सवाल था कि विगत 3 साल में 31 जुलाई 2025 तक हिमाचल में निजी व सरकारी सेक्टर में कितने नए रोजगार सृजित किए गए। इन दोनों ही सवालों का जवाब यही दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अब एकल पीठ करेगी संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई, वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से दी चुनौती। राजधानी के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नगर निगम कमिश्नर कोर्ट के साथ जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनौती दी। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रमेश वर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा बहुचर्चित संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए ढहाने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने इस रिट याचिका को वापस लेने का आग्रह किया है। विश्व एड्स दिवस, कुल्लू जिले में 433 एड्स मरीज, एक साल में तेजी से बढ़े मामले। 1 दिसंबर को देश दुनिया में विश्व एड्स दिवस पर कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी से बचाव और इलाज के प्रति जागरूक करना है। पिछले कुछ सालों में देश भर में एड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एड्स मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं बात अगर कुल्लू जिले की करें तो यहाँ वर्तमान में 433 एड्स मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। पिछले साल कुल्लू जिला में 252 स्थानीय एड्स मरीज थे, जो इस साल 299 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू जिला में वर्तमान में एड्स के 433 मरीज उपचाराधीन हैं, जिसमें से 299 कुल्लू जिला के स्थानीय निवासी एड्स की बीमारी से ग्रसित थे और 134 एड्स के मरीज प्रवासी यानी बाहरी राज्यों के शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नेरचौक अस्पताल में एड्स के मरीजों की बीमारी का उपचार संभव है, जहां पर सरकार की तरफ से एड्स के मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।